नारेबाजी तो देखो राजनीति का एक पार्ट है। नारेबाजी तो लगना कोई गलत है नहीं, और नाराज़गी, अपना मत रखना, मत के अंदर भेद होना, वो भी एक राजनीति में और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जायज़ है। उसको दबाया नहीं जा सकता। उसको आप दबाओगे या आप छुपाओगे वो गलत है। लेकिन नारे लग रहे थे तानाशाही नहीं चलेगी और हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा। ये किसके लिए? ये तानाशाही आप समझ सकते हो कहाँ है तानाशाही? बीजेपी के लिए है ये आपके कांग्रेस कार्यकर्ता लगा रहे हैं। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ही लगाएंगे। देखो, अगर हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता या भीड़ में अगर कोई बीजेपी का व्यक्ति घुसता है या वो घुसाते हैं, वो अनुशासनहीनता करते हैं, उसके बारे में हम नहीं कह सकते। लेकिन हमारे कार्यकर्ता इस तानाशाही, जो बीजेपी की सरकार तानाशाही करती है, उसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए ही वो जोश और जज्बा दिखा रहे हैं। पुनिया जी, आप ये कहना चाहते हैं कि इससे पहले जो 4 जिलों में भी मीटिंग हुई आपकी, वहाँ भी आपकी इस तरह के विरोध देखा गया, तो वो भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे क्या? नहीं, अन्य जिलों का मुझे पता नहीं है। मैं यहाँ की बात कर सकता हूँ। एक चीज़ और स्पष्ट, अगर आप मीडिया के साथी हैं, सब खुला है। अगर कोई कार्यकर्ता, हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता आइडेंटिफाई करके अगर आप बताएंगे कि ये व्यक्ति यहाँ इस ग्रीवेंसेज को लेकर के अपनी बात रख रहा है या कांग्रेस पार्टी की तानाशाही के लिए बात कर रहा है, आप, मैं बाहर चलूँगा, आप भी नोटिफाई करें उसको, हम भी उसको नोटिफाई करेंगे, ओपन होगी बात। मीडिया बाइट है, उसमें ये कहा जा रहा है कि हमको इस मीटिंग के बारे में नहीं बताया गया, ना ही बुलाया गया। ये तानाशाही है कांग्रेस की, और कुछ लोग जो है हमारी आवाज दबाना चाहते हैं। वो बीजेपी, कांग्रेस के ही थे, बीजेपी के नहीं थे। इसकी तो बकायदा वीडियो बना हुआ है, कैसे सूचना के लिए देखो, ऐसा है, कईयों को हो सकती है सूचना हो, नहीं हो, वो कंफ्यूजन हो सकता है। सुना सबको गया है, सुना सबको जा रहा है, कोई नाराजगी नहीं है। अच्छा, जिलाध्यक्ष सवाल इस बात का उठ रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि केवल एक गुट के लोगों को बुलाया जा रहा है, दूसरे गुट को नहीं बुलाया जा रहा। शैलजा जी के समर्थक शैलजा जी के लिए नारेबाजी कर रहे थे, वो कह रहे थे हम पर मैसेज नहीं पहुंचा। इसी तरह से तमाम जो लोग हैं, वो ये तमाम कांग्रेसी हैं जो 20-20, 25-25 सालों से हम जिनको देखते आ रहे हैं, अब वो बीजेपी के कार्यकर्ता तो नहीं है। और ऐसी स्थिति में आप केवल ये कह के इतना लाइट है कि ये नारेबाजी का? नहीं, बिल्कुल लाइट है। मैं वाकई में कहूँगा, देखो, देखने का नजरिया होता है। उनकी कोई बात है, उनकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको सुनने के लिए हम यहाँ बैठे हैं ना, चर्चा हो रही है और सब आए हैं, किसी को मना ही नहीं की है, किसी को अपने बाहर नहीं रखा है। अच्छा, जिलाध्यक्ष कब तक मिल पाएगा? बहुत जल्दी। ये संगठन की प्रक्रिया इसीलिए देखो टफ होती है। ये सारी चीज़ें, सारी परिस्थितियाँ तभी आती हैं, लेकिन इस टफ प्रक्रिया को भी खुले तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी करना चाह रही है। और सबसे अच्छी बात, मैं आपको, मीडिया को भी कहना चाहूँगा, हमारे कांग्रेस के सब साथियों को भी पता है कि ये एक खुली प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। तभी यहाँ बैठ कर के खुले में सबके साथ में सुना जा रहा है, सबके साथ चर्चा की जा रही है। वरना ये लिस्टें बनना, नाम प्रस्तावित होना, ये तो अकेले में भी हो सकता था। आपका क्या रहेगा? जैसे आज आप यहाँ से, आपने यहाँ सारा लोगों से राय ले ली, इसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा और कब तक फैसला उस पर? इसमें जो हमारे पास जो फैक्ट आएंगे, जो वास्तविकता आएगी, उसकी एक रिपोर्ट जो है पीसीसी के जो हमारे वरिष्ठ नेता और प्रभारी गण हैं, और एआईसीसी की तरफ से मैं जो ऑब्जर्वर हूँ, वो एआईसीसी में हमारे जो यहाँ के इंचार्ज हैं, उनको हम सबमिट करेंगे। जो ये विरोध हुआ है, अनुशासनहीनता रहा, इसमें क्या कार्रवाई होगी या बैठकर बातचीत होगी? क्या ये पार्टी के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है? क्योंकि खबरें इस तरह से चलाई गई या वायरल हुआ है, जो बयान लोगों के कहे हैं कि बुलाया नहीं गया, नाराजगी है, तो क्या ये आने वाले समय में नुकसानदेह हो सकता है कांग्रेस के लिए? नहीं, अनुशासनहीनता किस स्तर पे हुई है वो तो मेरे समझ पे नहीं आया, क्योंकि हमें कोई अनुशासनहीनता नहीं दिखी। प्रदर्शन करने लगे लोग। देखिए, किसी का ये कन्फ्यूज़न है कि उसको बुलाया नहीं गया है, तो वो कन्फ्यूज़न भी दूर है, क्योंकि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं उसको बुला लिया गया है, तभी वो यहाँ मौजूद है और चर्चा कर रहा है। तो किसी का कोई कन्फ्यूज़न है तो वो दूर, इसीलिए ये चर्चा रखी गई। अब वो कन्फ्यूज़न दूर। अमित जी, करीब 1.5 साल पहले इसी सर्किट हाउस में इसी तरह के पर्यवेक्षक आए थे, और वही जिला अध्यक्ष चुनने के लिए, लेकिन हुआ कुछ नहीं, 1.5 साल बीत गए। क्या कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता करें वही है, वही ड्रामा होगा, कुछ नहीं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रक्रिया जब चलती है, देखो, मैंने वही कहा कि संगठन जो प्रक्रिया करता है वो खोल के करता है, सब लोगों का, सब वर्गों का उसमें प्रतिनिधित्व रखने का हमारे यहाँ, हमारी पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर नियम बना हुआ है। जब कहीं कुछ ये लगता है कि गलत है, अव्यवस्थित है या व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पाएगा, इसीलिए उस प्रक्रिया में देरी हो। लेकिन उस बैठक का क्या, जो 1.5 साल पहले हुई थी, क्या मैंने कहा ना, इसीलिए कुछ प्रक्रिया के अंदर
वो प्रक्रिया बिल्कुल विधिवत तरीके से हो, वो व्यवस्थित तरीके से ना हो पाई, इसीलिए देरी हुई। अब सब चीज़ें जल्दी से जल्दी संगठन करेगा, वो तो एक कंसर्न हम भी स्वीकारते हैं कि भाई संगठन का जो स्ट्रक्चर है बहुत जल्दी बनना चाहिए था, उसमें देरी हुई है। अब आगे देरी ना हो उसके लिए ये खुल के इस जल्दी में 9 साल निकल गए, संगठन ही बना। मैंने स्वीकार किया आपके सामने कि संगठन की जो विधिवत प्रक्रिया के साथ में उसका गठन होना चाहिए था, उसमें देरी हुई है, लेकिन आगे देरी ना हो। और वो देरी के साथ साथ वो संगठन के गठन की प्रक्रिया बिल्कुल खुले तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, सभी वर्गों और जाति के प्रतिनिधित्व के साथ हो, इसके लिए ही ये प्रक्रिया की जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को क्या सुनिश्चित करेंगे कि जो आने वाले लोकसभा चुनाव है उससे पहले संगठन तैयार हो जाएगा? संगठन के साथ आप चुनाव में जाओगे या बिना संगठन के? निश्चित रूप से संगठन के साथ में हमारे कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ, आज के दिन भी मैं ये समझता हूँ जो परिस्थिति मैंने देखी है 2 जिलों में, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ की जिम्मेदारी है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भारी जोश है। वो जोश आज आपने देखा भी, तो वो जोश हमारा बरकरार है। और जो भी मुद्दे हैं बीजेपी शासित कार्यों के, वो मुद्दे उठा कर के कार्यकर्ता आगे बढ़ेगा और सबको अच्छे स्थानों पे उनके हिसाब से कांग्रेस जो है, आला कमान जो है वो सुनिश्चित करेगा, उनको जिम्मेदारी है। कांग्रेस का जिला अध्यक्ष किस वर्ग से होगा? सभी वर्गों का कांग्रेस की कार्यकारिणी में, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के पदों में सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व है। ठीक है जी। आप